आपको पता है शादी में सबसे ज्यादा मजे किसके होते हैं? फैमिली के? नहीं। ग्रूम और ब्राइड के? नहीं। उनके रिलेटिव्स के? शायद, और यूजुअली नहीं। सबसे ज्यादा फन करते हैं वेडिंग्स में गेस्ट्स, जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, सारे फूड आइटम्स ट्राई करते हैं, सारे एंटरटेनमेंट को एंजॉय करते हैं, आपके डेकोर को अप्रिशिएट कर सकते हैं, वेन्यू की सर्विसेज का पूरा बेनिफिट ले सकते हैं। ये सारी चीज गेस्ट कर पाते हैं। सो डू यू ऑल्सो वांट टू अटेंड योर वेडिंग एज अ गेस्ट? I'll give you 5 reasons in this video why you should hire a wedding planner so that you can also attend your wedding as a guest. Hi, my name is Mohit Gate and I'm an MBA in finance turned event planner, and our brand Octo Events has done more than 500 events in the last almost close to 9 years. Reason number 1, one point of contact. जब भी आप कोई वेडिंग प्लानर हायर कर लोगे तो आप नॉर्मली हर एक चीज़ उससे डिस्कस करोगे, बी इट योर डेकोर, वार्डरोब, कोई भी मेकअप की रिक्वायरमेंट्स, कोई भी डेकोर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट, एंटरटेनमेंट रिलेटेड रिक्वायरमेंट, फोटोग्राफी की रिक्वायरमेंट, वेन्यू की प्लानिंग, बजट की प्लानिंग, छोटी से छोटी सी चीज़ लेकर बड़ी से बड़ी जो भी चीज़ आपकी वेडिंग में होगी, आप सारी चीज़ें कंटिन्यूसली उस प्रोफेशनल से डिस्कस करोगे जो आपका वेडिंग प्लानर होगा और जिसको आप हायर करोगे। तो इसका एडवांटेज ये रहेगा कि आपको एक ही पर्सन से डील करना है रादर देन डिफरेंट वेंडर्स को ढूंढना है, हायर करना है, उनके पेमेंट शेड्यूल मैनेज करने हैं, उनसे नेगोशिएट करना है, उनको कब कितनी पेमेंट जाएगी उसका ध्यान रखना है। ये सब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा अगर आपके पास वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा। दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू। और इसी से मेरा दूसरा पॉइंट आता है, सेव टाइम। तो जबकि आप एक इवेंट प्लानर को हायर कर लोगे जो आपकी पूरी वेडिंग मैनेज करेगा, आपका एक वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अब आपका टाइम कैसे बचेगा? क्योंकि आप किसी भी चीज़ के लिए मल्टीपल लोगों से बात नहीं करोगे, आप मल्टीपल वेंडर से डील नहीं करोगे, आप उसी से सारा डिस्कशन करोगे। चाहे इवेंट के लास्ट मिनट तक आपको डिस्कशन करने हो, यू जस्ट हैव डिस्कशंस विद दैट इवेंट प्लानर ऑफ योर्स। आपको किसी से डील नहीं करना, बात नहीं करना, मिलने नहीं जाना। मीटिंग्स भी सारी आपकी डायरेक्टली उनके साथ ही होंगी जो आपके इवेंट प्लानर होंगे। आपको कहीं और कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। मे बी दे कैन हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन हैव जूम कॉल्स और गूगल मीट कॉल्स विद देम इन केस अगर आप ट्रैवल कर रहे हो या आप अवेलेबल नहीं हो मीटिंग्स के लिए। They'll take out time for you and they'll figure it out how to get your wedding done in your budget. तो इसलिए आपका टाइम वहां पे बहुत ज्यादा बचेगा। तीसरा पॉइंट मेरा आता है सेव मनी। स्पेंड मनी टू सेव मनी। नाउ दिस माइट साउंड फनी बट नॉर्मली होगा क्या कि आप जो इवेंट प्लानर्स की फीस स्पेंड करोगे एज एन एक्सपेंस, उस वजह से आप मनी सेव करोगे। फोर्थ पॉइंट मेरा आता है टेकिंग केयर ऑफ एवरीवन्स नीड्स। अब नॉर्मली क्या होता है, एक शादी में ब्राइड ग्रूम तो होते ही हैं बट दो फैमिलीज मिल रही होती हैं। अब ये जो दो फैमिलीज मिल रही है, हो सकता है इसमें कल्चरल डिफरेंसेस हों या रिचुअल्स डिफरेंट हो या कुछ रीति रिवाज इस तरह के फॉलो होने वाले हों जो नॉर्मली दूसरी साइड की फैमिली को नहीं करना हो, या किसी और में ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ रिक्वायरमेंट हो, चाचा मौसा जी बुआ किसी को कुछ रिक्वायरमेंट्स हो, जो भी जिसकी नीड्स हों, उन सारी चीज़ों को आप इंडिविजुअली अगर केटर करने लग जाओगे तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आप एक प्रोफेशनल वेडिंग प्लानर को जब हायर करोगे तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, चाहे वो आपकी मीटिंग्स में इन चीज़ों को डिस्कस कर ले कि किसका पॉइंट कैसे केटर करना है, बिकॉज दे विल टेक केयर ऑफ इट कि सारे लोग खुश रहें और आपकी वेडिंग जो ड्रीम वेडिंग आपने प्लान की है वो पूरी की पूरी सक्सेसफुल रहे और प्लान हो जाए जिससे कि सारी पार्टीज लास्ट में खुश होकर निकले उससे। और फाइनल पॉइंट मेरा यहाँ पे आता है दैट यू विल बी अटेंडिंग योर ओन वेडिंग एज अ गेस्ट। तो आप उसको कंप्लीटली इंजॉय कर सकते हो, सारी चीज़ें जैसे गेस्ट आपकी वेडिंग में नॉर्मली करते हैं कि वो आप खाना सारा टेस्ट कर सकते हो, आप डेकोर को अप्रिशिएट कर सकते हो, आप एंटरटेन में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप सारी एमिनिटीज और सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकते हो। आप एक्चुअली अपने फंक्शन को एक गेस्ट के नज़रिए से देख पाओगे, इंजॉय कर पाओगे, एंड इट विल मीट योर बजट एज वेल एंड यू विल बी इक्वली हैप्पी, स्ट्रेस फ्री। नाउ दैट यू अंडरस्टूड कि वेडिंग प्लानर हायर करना कितना इंपॉर्टेंट है, उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो आपको लग रहा होगा कि वेडिंग प्लानर हायर कैसे करें या उससे क्या पूछा जाए या किसको कैसे जज किया जाए कि ये वेडिंग प्लानर हमारे लिए सही है या दूसरा वेडिंग प्लानर हमारे लिए सही है। तो उसके लिए भी मेरा एक वीडियो है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड नाउ इफ एनीबडी ऑफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल एंड you feel somebody would benefit from it, then please do share it with them. Thank you for watching our video. In case you have any questions or queries, please comment down below. This is Mohit Gate, your event planner, signing off.